वेरी गुड मॉर्निंग। मैं एक बार फिर से IBPS PO के नोटिफिकेशन के साथ आ चुका हूँ आपके सामने। इससे पहले हमने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO का नोटिफिकेशन भी आपको कुछ दिनों पहले ही दिया था। अच्छा, बैंकिंग के सेक्टर की अगर बात करूँ तो ये बेसिकली फेस्टिवल टाइप का एक्सीजन हो जाता है, जब लगातार ही पहले अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO का आया, फिर IBPS PO का आया, फिर रीजनल रूरल बैंक PO का टेंटेटिव आने वाला है। सो देयर आर n नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसका मतलब ये कि ये जो टाइम है ये आपके प्रिपरेशन का क्रक्स जोन होना चाहिए, क्रक्स टाइम होना चाहिए। याद है मैंने आपको जब बेसिक शेड्यूलिंग बता रहा था तो मैंने आपको बताया था उसमें कि जनवरी से लेके मई तक का जो महीना होता है, ये जो आपका 5-6 मंथ का टाइम होता है, ये बेसिकली टाइम होता है आपको अपने सब्जेक्ट में इनरिच करने का, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में समझने का टॉपिक बेसिस पर। और अब टाइम हो चुका है क्विक रिवीजन के साथ एवरीडे एक सेट लगाने का और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का, है ना। चलो देखते हैं स्टेट बैंक ये IBPS PO ने कितनी सीटें दी है, क्या क्या चेंजेस किए गए। कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, कहीं पर नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है, कहीं पर नंबर ऑफ सीट्स कम है। सब्जेक्ट वाइज देखें तो सब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहीं पे ज़्यादा, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, मार्क्स में थोड़ा सा डिफरेंस आने लग गए हैं। आप कहोगे कि सर मार्क्स में डिफरेंस किस बेसिस पे, क्योंकि पहले तो इक्वलाइज था, अब चेंजेस है। नाम में चेंजेस कहाँ पर है वो भी बताऊंगा मैं, सारी चीज़ें डिटेल्स में लेके आया हूँ आपके लिए। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले तो देखो IBPS PO 2025 वैकेंसी कितना है, 5208। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। कितने नंबर ऑफ बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल 11 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। कितने, 11। सारी डिटेल्स है आपके पास, पहले इसको ध्यान से देखो। 5208, ऐसा समझ लो कि इस 5208 में से 5207 बाकी दुनिया के लिए है, एक सीट तो आपके लिए रिजर्व किया गया है। अगर इस पोजीशन के साथ इस नंबर ऑफ वैकेंसी को देख के प्रिपरेशन करोगे तो ऑफ कोर्स वो एक सीट आपका ही होगा। मेरे सर है आनंद प्रकाश चौक से, वो कहते कि परिश्रम परिश्रम और इतना परिश्रम कि आप चाह के भी गलती ना कर पाए। मतलब सिंपली कि अगर शिद्दत से इस पेपर की प्रिपरेशन की जाए तो आप इसमें सक्सेसफुल होंगे, ये 100% श्योर है। आते हैं बेसिक डिटेल्स के ऊपर। बेसिक डिटेल्स में क्या क्या लिखा है वो देखिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन आप सबको पता है, IBPS फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये पता है, मैंने जानबूझ के मेंशन किया है इसको। 2014 एंड में जब मैं अपने पढ़ाई के जोन को शुरू करने की कंडीशन में था, पढ़ाई का मतलब टीचिंग सेक्टर में जब एंट्री की थी, तो महिंद्रा के लक्ष्मी नगर जो ब्रांच है, लक्ष्मी नगर ब्रांच के सामने एक बिल्डिंग थी जिसमें हायरिंग वाली जो कंडीशन थी वो महिंद्रा की हुआ करती थी। तो मेरे से जो एक पांडे जी थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, बहुत शानदार टीचर थे। उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा था कि बेटा IBPS का फुल फॉर्म क्या होता है। और आप यकीन मानो मुझे नहीं पता था उस टाइम, मैं परेशान हो गया। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, रीजनिंग में बात करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, पोस्ट नेम प्रोबेशनरी ऑफिसर, आपको पता है PO। सैलरी मैंने जानबूझ के रखा है आपको दिखाने के लिए, 74,000 to 76,000। और वो भी स्टेट वाइज आपके इस सैलरी में डिफरेंस आता है थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि डिफरेंट सिटी की जो डियरनेस अलाउंसेस होते हैं, जो CCA होता है पार्ट, वो डिफरेंट होता है, इसलिए इसमें डिफरेंस। लेकिन देखो बहुत शानदार सैलरी है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। टोटल वैकेंसीज वो मैंने उधर बता ही दिया था। उसमें आपका ये कैसा जो डिवीज़न है वो कैसा है वो देखिए। SC वाले जो हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए 782 सीट्स रिजर्व किए गए हैं। ST वालों के लिए 365 सीट्स। OBC के लिए 1337 सीट्स। जनरल के लिए कितनी सीटें हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। जनरल के लिए ये नंबर ऑफ सीटें हैं, कितना, 2204। और ये जो सारे हैं ये रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। टोटल सीटें कितनी हैं, इतनी। डन। अच्छा, एज लिमिट मैंने यही मेंशन कर दिया। एज लिमिट मिनिमम कितनी है, 20, और मैक्सिमम कितनी है, 30। डन। लेकिन उससे पहले वाला लाइन देखो, एज ऑन 1/7/2025। 7th मंथ कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून।
जुलाई, मतलब 1 जुलाई 2025 को आपकी एज 20 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए और 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ आई बात? इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। डेट स्पेसिफिक, अच्छा 1 जुलाई क्यों रखा गया? क्योंकि 1 जुलाई से ही फॉर्म का ऑनलाइन जो सबमिशन डेट है वो शुरू हो रहा है, इसलिए उन्होंने 1 जुलाई ही रख दिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये तो होगी एज की बात। अब आगे देख लो, ये रिजर्वेशन भी होता है। जैसे सीट्स में कुछ सीटें रिजर्व की गई है, वैसे ही उनकी एज में भी कुछ रिजर्वेशन दी जाती है। नॉर्मली जो हमारे भाई बंधु SC ST बिलोंग करते हैं उनको कितना मिलता है 5 ईयर्स का, और जो OBC है उनको कितना मिलता है 3 ईयर्स का। लेकिन ये 3 स्पेशल चीज़ें मैंने रखी है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, मेरे को याद है मैं उस टाइम ग्वालियर ब्रांच में वर्किंग था महिंद्राज के, और वहाँ पे एक बैच ही अलग चलता था जिसमें सारे एक्स सर्विसमैन वगैरह जो होते थे उनकी पढ़ाई होती थी। बहुत शानदार बैच था। देखिए क्या लिखा है, पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 ईयर्स का मिलता है। एक्स सर्विसमैन आर्मी पर्सनल वाले जो उनको कितने 5 ईयर्स का मिलता है उनको, और विडोज और डिवोर्स जो होता है वुमेन उसको कितना मिलता है 9 ईयर्स का। तो ये रिजर्वेशन जानना आपके लिए ज़रूरी है, और मैं स्पेसिफिक इन 5 में इस पे फोकस करना चाहता हूँ। जो विडोज है और जो डिवोर्स्ड वुमेन है उसके लिए 9 ईयर्स का है। कौन? डिवोर्स्ड वुमेन 9 ईयर्स, ध्यान रखना। चलो अब आते हैं बेसिक ये देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमारा आता है क्वालिफ़िकेशन का। क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएशन ज़रूरी है, और फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन आल्सो अप्लाई प्रोविजनली। ठीक है, बस ध्यान ये रखना कि आपके फॉर्म सबमिशन के टाइम आपका फाइनल रिजल्ट आपके हाथों में होना चाहिए। अच्छा, एक और ख़ास चीज़ है इसमें, आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ये IBPS ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि आपको जानकारी होनी चाहिए किस चीज़ की? कंप्यूटर की। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ी पे। एप्लीकेशन फ़ी आप एक बार ध्यान से देख लो। एप्लीकेशन फ़ी आपका जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनके लिए 175 है, और जो जनरल एंड अदर कैंडिडेट है उनके लिए कितना 850 है। बैंकिंग में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है फी, कोई बात नहीं, इंक्लूसिव ऑफ GST। कंप्यूटर लिटरेसी, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नेसेसरी फॉर द जॉब, ये मैंने पीछे आपको बता ही दिया है। चलिए अब ये देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन में कितने बैंक्स जो पार्टिसिपेट कर रहे, टोटल कितने बैंक हैं? 11 बैंक है। इन 11 बैंक ने अपनी अपनी रिक्रूटमेंट दी है कि भाई हमें इतने PO, हमें इतने PO, हमें इतने PO की वैकेंसीज चाहिए। नंबर मैंने मेंशन तो नहीं किया है इसमें कि उनको कितने कितने चाहिए, बट मैंने ये ज़रूर मेंशन कर दिया है कि उनको एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया है, मार्किंग में चेंज आया और सब्जेक्ट के नेम में चेंज आया। एग्जाम पैटर्न अभी भी प्री होगा, मेंस होगा एंड इंटरव्यू होगा। प्री में अभी भी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और टाइम आपको 60 मिनट मिलेगा। ठीक है, ये पैटर्न देख लीजिए। ये रहा आपका प्री का 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, नेगेटिव जो रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा। मैथ्स में 35 क्वेश्चन। जो चेंज आया वो कहाँ आया, एक बार ध्यान से देखो। जो चेंज आया है वो किस पोजीशन पर आया है? चेंज आया है ये। पहले जो था ना, पहले क्या होता था कि ये 35 क्वेश्चन है तो मार्क्स भी 35 ही होता था मैथ्स का, लेकिन अब मैथ्स में क्वेश्चन तो 35 है, वो मार्क्स कितने हैं? सिर्फ 30 है, और टाइम कितना है? 20 मिनट्स। अच्छा, अगर रीजनिंग की बात करूँ तो 35 क्वेश्चन पहले भी होता था, मार्क्स 35 होते थे, कितना कर दिया है? 40। टाइम कितना है? तो चेंजेस क्या आया है? चेंजेस आया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे। मार्क्स जो 5 मैथ्स में ज़्यादा होता था वो मार्क्स अब रीजनिंग में ज़्यादा कर दिया है। तो उम्मीद रखिए आपके जो पेपर का पैटर्न आने वाला है, जो क्वेश्चन आने वाला है, IBPS हमेशा की तरह कुछ ना कुछ सरप्राइज देने वाला है आपको। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंग्लिश में सेम है, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट्स। तो ओवरऑल जो मिनट्स हो गया वो कितने हो गए? 60 मिनट्स। क्या इस पर्टिकुलर प्री में सेपरेट सब्जेक्ट का भी कट ऑफ जाएगा? क्या ओवरऑल भी कट ऑफ जाएगा? उसके लिए मैंने ये लाइन आपके लिए लिखी है, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट बाय स्कोरिंग। जितना क्वालिफाइंग दिया है, मतलब आपको मैथ्स की अलग कट ऑफ, इंग्लिश की अलग कट ऑफ, रीजनिंग की अलग कट ऑफ भी क्वालिफाई करना है, और साथ में और क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल जो कट ऑफ है वो। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं मेंस की तरफ। क्या मेंस में कोई चेंज आया है? लेट्स सी मेंस में क्या है। सब्जेक्ट वही है, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि मैथ्स का पार्ट, रीजनिंग, इंग्लिश,
मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसको जीए बोलते हैं। अच्छा, इन चारों सब्जेक्ट में कुछ चेंज दिख रहा है क्या आपको? ध्यान से देखो, एक चेंज दिख रहा होगा। पहले यहाँ लिखा होता था रीजनिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज, उसको अब क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। पहले कंप्यूटर का क्वेश्चन आता था, 2-4 कभी कंप्यूटर का पूछ लेते थे। ज़्यादातर जो बाइनरी कोडिंग में पढ़ाता रहा हूँ मैं रीजनिंग जहाँ भी पढ़ाता हूँ, चाहे किसी भी चीज़ का हो, बाइनरी कोडिंग पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, क्लॉक बेस्ड कोडिंग पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि रीजनिंग के अंदर पूछा जा सकता है। ऐसा थोड़ा लिख के देगा कि रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में बाइनरी कोडिंग पूछूंगा मैं, नहीं। आपकी जिम्मेदारी है पढ़ के जाना उसको। बाइनरी कोडिंग आता था, और बाइनरी कोडिंग कैसे? कंप्यूटर से रिलेटेड है। वही अब क्या है, रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए हैं? 40। क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ घटा दिए गए? हाँ, घटा दिए गए। कितना? 5। मार्क्स कितने हो गए हैं? 60। और टाइम कितने हैं? 50 मिनट्स। ठीक है, उस बेस पे डेटा इंटरप्रिटेशन का 35, 50, 45 सेम है। इंग्लिश लैंग्वेज का 35, 40, 40 सेम है। बाकी मनी बैंकिंग 35, 50, 25, ये आपके मार्किंग मैंने मेंशन कर दिए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 145। टोटल मार्क्स कितना होगा? 200। और टोटल टाइम कितना होगा? 160 मिनट। 160 मिनट का क्या हो गया? 2 आवर्स 40 मिनट्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होने वाला है। उस डिस्क्रिप्टिव में नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 2, मार्क्स कितना होगा? 25, और टाइम कितना मिलेगा? 30 मिनट्स। ये हो गया आपके मेंस का पैटर्न। तो बहुत बड़ा चेंजेस नहीं किया गया, लेकिन जो छोटे चेंजेस किए गए वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं इंटरव्यू, जहाँ पे जाने से हालत ख़राब होती है। और मेरे को याद है, मेरा ये 2013 बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रेटर नोएडा में मेरा इंटरव्यू था। और मैं इतना परेशान था इंटरव्यू देते ज़्यादा टाइम। तब मैं रहता था क्रिश्चियन कॉलोनी, और मैंने ऑटो यहीं से बुक किया और मैं गया एग्जामिनेशन देने। और ऑटो वाले के पास ही अपना वॉलेट छोड़ के चला गया। ऑटो वाले ने खूब फ़ोन लगाया होगा, नंबर ऑफ़ कॉल्स उसने किए होंगे, लेकिन क्या है कि मेरी बात नहीं हो पाई, चूँकि मैं अंदर था, अंदर फ़ोन नहीं हो पा रहा था। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे वॉलेट में मेरे फ़ोन नंबर के अलावा मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ लॉ में था, उसकी आईडी कार्ड थी। और उसके हमारे आईडी कार्ड पे ना पीछे, जैसे मेरे आईडी कार्ड पे मेरा नंबर, उसके आईडी कार्ड पे उसका नंबर था। तो उसने उसके नंबर पे फ़ोन किया, तब मेरा वॉलेट वापस किया था। मतलब अभी भी इंसानियत है बची हुई। हैट्स ऑफ उस ऑटो वाले को जिसने लौटाया। उसमें कुछ पैसे भी थे, 1 भी रुपया इधर उधर नहीं हुआ था, सारे डॉक्यूमेंट्स थे मेरे। सो थैंक यू वेरी मच। चलिए, IBPS PO इंटरव्यू, इट कैरीज अ मैक्सिमम 100 मार्क्स। कुछ क्वालिफाइंग रखा जाता है, क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू इज 40% फॉर जनरल एंड 35% फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स। अच्छा, क्या पता अब ये एग्जामिनेशन आपने प्री दे लिया, मेंस दे लिया, इंटरव्यू दे लिया, कट ऑफ कैसे जनरेट होता है? क्या प्री का मार्क्स उसमें ऐड होता है? तो आंसर है नहीं, प्री का मार्क्स उसमें ऐड नहीं होता है, वो क्वालिफाई नहीं। तो मार्क्स किसका ऐड होता है? मेंस एंड इंटरव्यू। और यही है आपके नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा है। द फाइनल मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। किसमें? मेंस एंड इंटरव्यू। प्री का मार्क्स ऐड नहीं होता है। द फाइनल स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय IBPS विद वेटेज ऑफ 80-20, यानी कि आपके जो मेंस का होगा टोटल मार्क्स, उसको 80% कंसीडर किया जाता है, और जो इंटरव्यू का 100 होता है उसको 20% कंसीडर कर दिया जाता है वेटेज गिवन टू द मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 80-20 रेस्पेक्टिवली। डन? क्या इतनी इन्फॉर्मेशन है? यही इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, मैंने आपको कितने बैंक्स है वो बता दिया, कितनी वैकेंसी है वो बता दिया, वैकेंसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट है वो बता दिया, प्री बता दिया, मेंस बता दिया, सिलेबस बता दिया पहले ही। अब जिम्मेदारी होती है आपको ये बताने का कि आप पढ़ाई कब से शुरू करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने स्टडी ऑलरेडी शुरू कर रखी होगी। अभी जो टाइम चल रहा है वो है ब्रशअप का। रोज़ एक फुल सेट लगना ही चाहिए। उसके अलावा रोज़ 5 पजल्स, हर पजल के अलग अलग पैटर्न का एक वो आपका सॉल्यूशन होना ही चाहिए पजल का। इसके अलावा मैथ्स का जो डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन है, रोज़ 4 से 5 आपका सॉल्व होना ही चाहिए। इंग्लिश में जो क्लोज टेस्ट होता है और जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है वो सॉल्व होना ही होना चाहिए। एक प्रॉपर पैटर्न, स्केड्यूल, टाइम टेबल के हिसाब से अगर इस IBPS को टाइम दे तो आप इसमें सक्सेसफुली रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, तो मैंने आपके लिए निकाला था पहले सिलॉग्स की VBI का क्वेश्चन, फिर पजल्स का निकाला मैंने,
ऐसे ही चैप्टर वाइज थ्रू आउट द चैप्टर जो रेगुलर क्लासेस में मेरी चल रही वो तो मैं डाल ही रहा हूँ आपके लिए। इसके अलावा मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सब्जेक्ट में किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट 50 होंगे या एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन होंगे, उसका सेट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और उम्मीद करते हैं कि आप साथ जुड़ेंगे और हम मेहनत करके सक्सेसफुल हो जाएंगे। हाँ, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक रीच बने। डन। सो टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।